अभी कल हम गए थे, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रहा है सामने घाट। उसमें अंतर्राष्ट्रीय 26 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन था। उसमें एक काशी के एक से एक विद्वान आए थे और संत समाज भी जुटा था, और उसी संतों के सभा में हम भी गए थे। आज 27 नवंबर 2023 है और हमारा अंक जो होता है 7, 8, 9 तीनों बहुत ही वो है, हम बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। क्योंकि हमारे जो शरीर को सफलता मिली है, 7 फरवरी 1978 में जन्म लिए, 9 अप्रैल 1980 में वचन दिए बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे, 31 जनवरी 2008 को डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हुए और 22 मार्च 2010 को संन्यास ग्रहण कराए। श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह। उन्होंने ही नामकरण रमेश कुमार यादव से स्वामी रमेशानंद सरस्वती की नगुटी पहनाए और आश्रम का जिम्मेदारी सौंपे। तो इसमें हमारे आज रिकॉर्डिंग करने का यह है कि आज गए थे वहाँ पे तो तमाम प्रकार के विद्वान थे। तो पहले गुरु और शिष्य का ये कर्तव्य होता है कि हमको गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना है, और गुरु हैं तो शिष्य धर्म का पालन किए कि नहीं। सबसे पहले तो ये होता है, जब हमारे दीक्षा गुरु हैं तो मैं शिष्य धर्म का पालन किए नहीं। जब गुरु ब्रह्मलीन हो जाते हैं तो हम उनके उत्तराधिकारी या जो भी बनते हैं। अब ये तो स्वयं आत्मा साक्षी है कि हमको वेद पुराण शास्त्र पे चलना है कि गुरु के बताए रास्ते पे चलना है। यहीं पे आदमी का शांति संशय व्याप्त होता है। गुरु बताएं कुछ, हम करें कुछ। गुरु हैं तो शिष्य धर्म का पालन किए नहीं। जब गुरु चले गए तो नकल मार के, किसी से सुन के तर्क वितर्क लगाना, ये मिथ्याचारी की बातें में आती है, अशांति के कारण बनती है। उसी तरह जिस तरह रामायण में राम भगवान थे और उनके गुरु योग वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, उनके शिष्य हुए हनुमान जी। तो हनुमान जी कर्म प्रार्थना इच्छा स्वयं करते थे और श्वास पे राम राम मनन चिंतन करते थे। ये नहीं कि कर्म छोड़ दिए थे, कर्म करते थे तो राम राम करते थे। ये नहीं कि विश्वामित्र या योग वशिष्ठ जी को जपते थे। तो पहले जैसे हमारे आश्रम का है, इसकी स्थापना श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी की है। उनके उत्तराधिकारी चेला हुए स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह। तमाम चेले थे लेकिन स्वीकार किए स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह जी को। फिर उसके बाद और हमारे जो दीक्षा गुरु है स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह है। उत्तराधिकारी नामकरण संन्यास ग्रहण वही कराए। उनको वचन दिए 9 अप्रैल 1980 में, और बड़े को विवाह नहीं करेंगे, और नामकरण 22 मार्च 2010 को किए। और क्या समझ के किए वो, क्योंकि होता है ना, गुरु लोग जो होते हैं वो शरीर को नहीं देखते हैं, मन इंद्रियां आत्मा को देखते हैं। और मेरे जो दीक्षा गुरु के गुरु थे वो इतना कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन किए कि कायाकल्प साधु हुए। और स्वामी परमानंद से समारोह इतना कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन किए कि ब्रह्म ऋषि हुए। जो मुंह से बोलते थे वो हो जाता था। और उन्होंने संन्यास ग्रहण कराते समय हमको 2 लाइन लिख के दिए, श्री हरि ओम श्री हरि शरणम। और उसके पहले 2007 में श्री गुरु चरण सरोज रज, उसी में श्री गुरु को करिए। और बोले भैया कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करिए, मन से कराइए, परमात्मा सात्मा को दिखाते हुए श्वास पर मनन चिंतन करिए।
जिस लक्ष्य का आप चयन किए हैं, जिस कर्म से धर्म क्षेत्र में लगे हैं, तो हमेशा आपके ऊपर गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा बनी रहेगी और हमेशा आपके आगे पीछे लक्ष्मी दौड़तींगी। तो अब उसके रास्ते नहीं हैं। तो हमको लिख के दिया, स्वयं महेश ससुर नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षा तन्मेव शंभु वलसी केवलम ईश्वर इच्छा। साक्षात शंकर भगवान पर्वत श्रेष्ठ ससुर कुबेर जैसा उनका मित्र, गणों का स्वामी गणेश उनका पुत्र, उसके बाद भी भिक्षाटन किए। भिक्षाटन किए। तो इस संसार में सबसे बलवान यदि कोई है तो ईश्वर इच्छा। सिर्फ स्थूल शरीर में जब तक परमात्मा अंशात्मा है, तो जिस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का आप चयन किए हैं, उस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र को कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करिए, मन से कराइए, परमात्मा अंशात्मा को दिखाते हुए श्वास पर मनन चिंतन करिए, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करिएगा। जी हाँ, जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उनको समर्पित करिए, तो हमेशा तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु है, शिष्य धर्म का पालन किए नहीं। जो भी नाम पढ़ता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश रहे हैं तभी नाम पढ़ा है। और जैसे हम गुरु मालवीय जी है नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किए और कुछ दिन बहुत दिन बीत जाए, बोले अरे मालवीय जी कोई नहीं थे, तार्किक काल्पनिक नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश काल्पनिक तार्किक, ये सब मिथ्या। सनातन धर्म ही सबसे पुराना धर्म यदि है तो सनातन धर्म, और समय समय पर उससे टूटता गया और विभाजन होता गया। जिसको जो जिसे रास्ते को अपना उचित समझा वो बनाया। ये सब महापुरुष सिद्ध पुरुष वैज्ञानिक इंजीनियर डॉक्टर कर्म प्रार्थना इच्छा से ही बने हैं। जो जैसा किए वो वैसा बने। तो हमारे कहने का उद्देश्य कल गए थे, तो पहले तो ये डिसीजन है कि हम गुरु के रास्ते पर चलना है कि वेद पुराण शास्त्र के रास्ते पर चलना है। वेद पुराण शास्त्र के रास्ते पर चलना है तो ऐसा अपनाना पड़ेगा, उस रास्ते को, उस कर्म से धर्म क्षेत्र को अपनाना होगा। गुरु को बताएं तो कृष्ण भगवान थे, युधिष्ठिर जी को बोले कि अस्वस्थामा हतः, तो यदि उनको गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो आपका धर्म है कि मैं बस वही बोलूं जो मेरे गुरु बोले। गुरु बोले अस्वस्थामा हतः और हम जा करके बोले अस्वस्थामा हतः नरो मरो कुंजरो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर जी है, ना कि कृष्ण भगवान है। रक्षा करते हैं लेकिन परंतु लगता है ना कि आप जान रहे हैं हाथी मरा है, उसके बाद उसमें बोले नरो मरो कुंजरो। द्रौपदी थी, उनका चीरहरण होता है, उसमें तमाम कौरव पांडव की घटनाएं होती है, तो उसमें जितना दोषी कौरव है उतना दोषी पांडव भी है। जुआ नहीं खेलते, ये नहीं करते, तो क्यों युद्ध होता? एक धर्म के रास्ते पे होते हैं, एक धर्म के रास्ते पे होते हैं। यही प्रारब्ध बनता है कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से ही। तो द्रौपदी जी पहले भीष्म, द्रोणाचार्य, पांडव, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र जितने भी थे सबसे गुहार लगाई, तो क्या कोई काम में आया? तो अंत में कृष्ण भगवान को याद करती हैं। तो जो आवश्यकता होती है कृष्ण भगवान पूर्ण करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जो जरूरत पड़ा था तो थोड़ा सा चीर फाड़ के दिए थे तो चीर दिए। तो इसी तरह कृष्ण भगवान को जो उनको द्रौपदी को आवश्यकता होती थी, तो जो आवश्यकता होती थी तो कृष्ण भगवान पूर्ण करते थे। तो यदि हम किसी को गुरु माने हैं, तो यदि वो क पढ़ा है तो हम ख न पढ़े, क पे ही उसके बारे में ही मन चिंतन कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करें, तभी सफलता मिलती है। रामायण में है, हनुमान जी कर्म स्वयं करते थे, राम राम करते थे, वो योग विशिष्ट या उनको नहीं ले याद करते थे। तो हमारे जो गुरु हैं
हमारे दीक्षा गुरु स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह बाबा है, उनके दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा। तो जो रास्ते बनाए हैं, अब वहाँ पे सीता माता राम भगवान के साथ जाती हैं, उनको हिरण से मोह होता है, राम भगवान समझाते हैं, लेकिन उनका मन इंद्रियाँ इतना बड़ा स्वामी हो जाता है कि अंत में उनको जाना पड़ता है, राम भगवान को, लक्ष्मण को जाना होता है। और फिर सीता माता से जगत जननी माता थी, सीमा को पार करती है, तब रावण ले जाता है, नहीं रावण उनको हरण नहीं कर पाते। उसके बाद रावण का जितने साथ देते हैं सबका पतन होता है। जैसे कौरव का जो साथ दिए, एक से एक महारथी थे, उनका पतन हुआ। उसी तरह रामायण में जो रावण का साथ दिया, उनका पतन हुआ। सबके अंदर आत्मा थी। प्रारब्ध जो बना है कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से बना है, आत्मा सबकी एक थी। तो हम जो भी कर रहे हैं, अपने हम दीक्षा गुरु माने तो यदि पढ़ाएं तो उसी रास्ते पे चलेंगे, तभी तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी, तभी राष्ट्र है, तभी संस्कृति है। हमारे गुरु बताए कुछ रास्ते, हम जाए उसके विरुद्ध तो अशांति आएगी। यहाँ पे इतनी सिद्ध पीठों पे इतनी झूठ साज मिथ्याचारी की बातें करते हैं, तो समाज में कितने करते होंगे, तो इसका तो कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कहीं कहीं जाते हैं तो हमारा ये है, जैसे हमको गुरु जी लिख के दिए श्री हरिओम श्री हरि शरणम स्वयं महेश वसु नगे सखा धनेश, तो उसी पथ को जाना है। उस रास्ते को, उस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र को स्तुप शरीर के इंद्रियास करें, मन से कराए, परमात्मा से आत्मा को दिखाए। ये बार बार मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग करके डालता हूँ। यदि गुरु मानते हैं तो उसको अमल करिए, नहीं तो वेद पुराण शास्त्र में तमाम लिखे हैं, तमाम महापुरुष हैं, उनके रास्ते पर चलिए। हमारा तो यही है कि जिस चीज़ को हमारी शरीर की इंद्रियाँ कर ले, मन करा ले, परमात्मा से आत्मा को दिखा लें, और परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। यदि सफलता मिला है तभी हम समाज में कहे लिखे सुनाएं, नहीं तो मिथ्याचारी हम कर न पाए और वेद पुराण शास्त्र पढ़ के कहें, तो जब हम नहीं सन्यासी होकर के नहीं कर पाए, शिष्य धर्म का पालन नहीं किए, तो सांसारिक आदमी कहाँ से कर पा सकते हैं। तो जो हम कर लें, सफलता पाए, उसी को कहे लिखे। ये नहीं कि समाज की जनता हमको बना दे और फिर उसके बाद हम लगे पता नहीं, लगे सिद्ध पुरुष बने, ब्रह्म ऋषि बनने। इसका साक्षी आत्मा है। शरीर का महत्व परमात्मा से आत्मा से है, न कि मन इंद्रियां श्वासा से है। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पे होना है, वो चाहे कोई भी मनुष्य क्या, चाहे कोई भी जीवात्मा क्यों न हो। अकाल मौत में परिवर्तन होता है। धार्मिक स्थल पे अदृश्य शक्तियाँ उसी तरह रहती हैं जिस तरह से स्थूल शरीर में परमात्मा आत्मा रहते हैं। तो जैसा हम कर्म प्रार्थना इच्छा करेंगे वैसा प्रारब्ध बनेगा। पूजनी निंदनी तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान। मनन चिंतन श्वास पर जैसा करेंगे वैसा हमारे शरीर में आवरा आएगा और उस तरह का समाज पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसी तरह धार्मिक स्थल पे जो वहाँ के सिद्ध पुरुष महापुरुष भगवान कर्म प्रार्थना इच्छा किए, उसी तरह का वहाँ पे प्रारब्ध व आवरा रहता है। जो वहाँ पे जुड़ेंगे उनको उसी तरह का परिणाम मिलेगा जैसे वहाँ के शिष्य को मिलता है। हमारा जो था, हम क्योंकि तार्किक काल्पनिक बातों को बहुत कम विश्वास करते हैं। हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य भी है। 2 साल की उम्र में वचन दिए और 22 मार्च 2010 में संन्यास ग्रहण किए। नर सेवा पहले से ही कर रहे हैं, उसके बदले में जो तनख्वाह पाते हैं किसी न किसी रूप में वितरागानंद कुटियारम गौश आश्रम में लगाते हैं। जो जुड़े हैं उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति आए, बस इसीलिए हमको न स्वर्ग न मोक्ष न रखेंगे। हमारी स्वयं की कोई इच्छा नहीं, बस जो जुड़े उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो। गुरु ईश्वर प्रकृति से मात्र ही मेरी इच्छा है। इसीलिए कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन भी करते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी बोले कि भैया जो रास्ते का अपना है वो कोई करा, आपके आगे पीछे हमेशा लक्ष्मी
और हमेशा गुरु से प्रकृति की कृपा बनी रहे। तो जो रास्ते को हम बता रहे हैं उस पर चलेंगे तो जरूर सफलता मिलती है। यदि पूर्वजन्म का प्रारब्ध बहुत ही प्रभावशाली है, कर प्रभु मनन चिंतन प्रारब्ध और तो सफलता नहीं मिलेगी। राम भगवान थे, वर्तमान में राजा बनना था तो क्या राजा बन गए? योग वशिष्ठ कितने वो थे, तमाम महापुरुष थे उस समय, भगवान थे, दसवें जब ये तो राजा नहीं बन पाए, वनगमन हो गया। तो उसी तरह आज भी है। तो जो जो चीज़ पहले हुई है आज भी वही होती है, और जो आदमी कर लेता है वही वेद पुराण शास्त्र बन जाता है, वही राष्ट्र बनता है, वही संस्कृति बन जाती है। स्वामी वितरागानंद, श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह जी के उत्तराधिकारी चला स्वामी रमेशानंद सरस्वती। तो कल हम गए थे 26 नवंबर 2023 में दंडी स्वामी जी यज्ञशाला, तो वहाँ पे तमाम हुआ, इसीलिए हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ा कि रियल में पहले कि वेद पे चलना है, वेद पुराण शास्त्र पे चलना है कि गुरु के बताए रास्ते पे चलना है। तो गुरु को बताया तो जिसे कृष्ण भगवान उनको बोले तो उनको ये अस्वस्थामा हता करना है, ये नहीं कि हम अस्वस्थामा हता नरु मरु कुंजर अपने से जोड़ना है। तो हमको लिख करके वही दिए हैं, उसी को हम अपनाते हैं कि साक्षात शंकर भगवान थे, उनको कर्म करना पड़ा। उनके ससुर कुबेर इतने बड़े वो थे, त्रिलोकी थे, त्रिदेव थे, उसके बाद भी कर्म किए। जरूरत पड़ने पर विष्णु भगवान से सहारा, राम का, भगवान का, कृष्ण भगवान का, सबका वो करते हैं, गायन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हम क्या है, हमको भी कर्म प्रार्थना इच्छा करना है, मनन चिंतन श्वास पे गुरु के बताए हुए मंत्र को करना है। परिणाम तो गुरु सब प्रकृति की कृपा से ही मिलेगा। मोबाइल नंबर मेरा 9415706472। मोबाइल रखे नहीं थे, अब रखना जरूरी हो गया। समय के अनुसार परिवर्तन होता है। सतयुग में क्या था, त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या था, आज क्या है। लेकिन जो चीज़ पहले हुई आज भी हो रही है। पहले कौरव पांडव थे तो आज भी है, राम रावण थे तो आज भी राम रावण है। कभी किसी का अंत नहीं हुआ है। बस ये है कि जिस चीज़ का हम चयन किया उसको हमारी इंद्रियां कितना करें, मन कितना करे, आत्मा साक्षी को मानते हैं। हर हर महादेव।